हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तैकू कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक सुगा से पहले भी पूछ चुका होता है कि क्या हम दोनों मिलकर सिर्फ हम ही दोनों ट्रिप पर जा सकते हैं। पहले तो सुगा मना कर देता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि सुगा और जोंगकुक दोनों ही बात करते हैं और दोनों एक ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जोंगकुक सुगा को पिक करता है और दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। सुगा पूछने लगता है क्या तुमने सब कुछ तैयारी कर ली है। जोंगकुक कहने लगता है हाँ, मैंने अच्छा सा ट्रिप प्लान कर लिया है हमारे लिए, लेकिन इस ट्रिप में हम बिल्कुल भी अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर ताह्युन की कोई भी बात करना नहीं चाहता। सुगा कहने लगता है सेम हियर, मैं भी जिमिन की बात नहीं करना चाहता। मैं जिमिन से नाराज हूँ और मैं उससे बात नहीं करना चाहता और मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम सचमुच गुस्सा हो और क्या हम सचमुच बात नहीं करने वाले ना। तो सुगा कहने लगता है हाँ, तुमने सही सुना, हम लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा भी तो लाइफ है, हम अपना लाइफ खुद एंजॉय नहीं कर सकते क्या। जोंगकुक कहने लगता है हाँ राइट, मैं भी अभी यही कहने वाला था। फिर जोंगकुक बाहर देखने लगता है और सुगा गाड़ी चलाने लगता है। जोंगकुक बाहर देख देख कर सिर्फ ताह्युन के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन जैसे कि वो सुगा को कह चुका होता है कि इस ट्रिप के दौरान वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इसीलिए यही सोच सोच कर जोंगकुक याद तो करता है लेकिन ताह्युन के बारे में कुछ कहता नहीं है। यहाँ सुगा भी जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, लेकिन वो जिमिन से थोड़ा गुस्सा होता है, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कहता। और वहाँ ताह्युन और जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हर जगह सुगा और जोंगकुक को ढूंढ रहे होते हैं। और आखिरकार जिमिन कहने लगता है अरे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद जो मैंने किया हो और उसी वजह से सुगा मुझसे गुस्सा हो गया हो। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा याद नहीं है जो मैंने किया है और उसके वजह से जोंगकुक मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है कि वो मुझे छोड़कर ही चला गया है। लेकिन खैरियत है कि उन लोगों ने हमें मैसेज कर ये तो बता दिया है कि वो दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं। जिमिन कहने लगता है हाँ, उन्होंने ये तो मैसेज में लिख दिया था कि वो लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाला मैसेज तुमने नहीं पढ़ा क्या। उन लोगों ने ये भी लिखा है कि हमें फॉलो मत करना, हमें कॉल मत करना, हम तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और हम तुम्हारे पास इतनी जल्दी वापस भी नहीं आने वाले। ये सब पढ़ने के बाद मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो दोनों कहाँ पर जा सकते हैं। तुम्हें कुछ आइडिया है क्या। ताह्युन कहने लगता है अगर मुझे आइडिया होता तो मैं तुम्हारे साथ यूं ही भटकता रहता, मैं अब तक उन्हें ढूंढ चुका होता। वो दोनों इतना बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जिन आ जाता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं और जिमिन जिन से कहने लगता है मुझे पता है जोंगकुक तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता, अब चुपचाप बता दो कि जोंगकुक और सुगा गए कहाँ पर है। जिन कहने लगता है नहीं, मुझे तो नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। ताह्युन कहने लगता है प्लीज़ यूं ऐसे मत करो ना, बता दो वो लोग कहाँ पर गए हैं। जिन कहने लगता है मेरा उसमें क्या फ़ायदा है। जिन इतना कहता ही है कि जिमिन जिन का फ़ोन खींच कर ले जाता है और कहने लगता है इसे अनलॉक करना पड़ेगा और इसे अनलॉक करने के बाद पता चल ही जाएगा कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। तो जिन कहने लगता है तो तुम इसे कैसे अनलॉक करने वाले हो। जिमिन कहने लगता है ऐसे, और फिर जिमिन जिन का फेस यूज़ करता है और फेस लॉक हटा देता है। जिन कहने लगता है ओ नो, मैंने तो फेस लॉक लगाया था, मैं भूल गया था। ठीक है देख लो, मैं तो चाहता नहीं था कि तुम्हें पता चले क्योंकि मुझे सुगा और जोंगकुक ने खास मना किया था तुम दोनों को बताने के लिए, लेकिन अब तुम जान ही गए हो तो तुम लोग देख सकते हो। ताह्युन कहने लगता है कुछ मिला क्या तुम्हें ह्यूंग के फ़ोन में। उसके बाद ही जिमिन कहने लगता है रुको मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर तो वेट करो। जिन कहने लगता है इतना ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ। और वो दोनों सुनने लगते हैं। जिन कहने लगता है तो सुनो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स की स्टुपिडिटी की कहानी बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं आरएम के साथ था तभी जोंगकुक का मुझे मैसेज आया और जोंगकुक ने अपने लोकेशन, अपना होटल, यहाँ तक कि अपना रूम तक मुझे बता दिया है और ये कहा कि प्लीज़ तुम ये सब ताह्युन और जिमिन को मत बताना। और जब उसने ये कहा कि ताह्युन और जिमिन को मत बताना, तभी मैं तुम दोनों को बताने वाला था क्योंकि मुझे पता है कि उसे भी वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। वो गुस्सा होकर वहाँ पर चला तो गया है, लेकिन उन दोनों को तुम दोनों के बिना चैन कहाँ है, इसीलिए मैं तुम्हें वैसे भी बताने वाला था। इतना कुछ तकलीफ करने की तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सुनो, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ और जाकर मिल लो उससे। सुगा और जोंगकुक बीच पर होते हैं और जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। सुगा कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। जोंगकुक
कहने लगता है मेरा बचपन से ही ये बहुत बड़ा सपना रहा है कि मैं एक पायरेट बनूं और मैं ऐसे ही बीच पर घूमता रहूं और ऐसे ही समुंदर की सैर करता रहूं। इसके बाद ही सुगा हंसने लगता है और कहने लगता है तुम बचपन से ही पागल हो। जोंगकुक कहने लगता है कभी कभार तो हमें अपने लिए टाइम मिलता है तो हमें इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? चलो मिलकर चिल्लाते हैं। उसके बाद ही सुगा भी मूड में आ जाता है और दोनों ही भाई मिलकर चिल्लाने लगते हैं वाह वाह बहुत अच्छा समंदर है, हमें इस समंदर में डुबकी लगानी है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों होटल में आ जाते हैं और बार पे बैठकर पीने लगते हैं। पीते पीते जोंगकुक कहने लगता है तुम्हें पता है मैं आज बहुत ज़्यादा पीने वाला हूँ, मैं ना खाऊंगा ना सोऊंगा लेकिन सिर्फ पीता ही रहूँगा, इतना पीऊँगा जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊँ या फिर जब तक मुझे पूरा का पूरा नशा चढ़ ना जाए। सुगा कहने लगता है सेम टू यू ब्रो, मैं भी आज इतना पीने वाला हूँ कि कोई भी मुझे ना रोक पाए। और फिर दोनों भाई चीयर्स करते हैं और पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों स्विमिंग पूल के पास ही बैठे रहते हैं जहाँ से उनको बीच नज़र आ रही होती है और वो दोनों बीच के सनसेट देखते हुए बातें करते रहते हैं और कहते रहते हैं सनसेट कितना अच्छा है ना। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ सनसेट भी बहुत अच्छा है और स्काई भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। और फिर सुगा कहने लगता है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पी रखी है। जोंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे तो वैसे भी पीनी थी। सुगा कहने लगता है हम दोनों ने बहुत बाद इतना मज़ा किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों ने अपने लिए टाइम निकाला और यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा मस्ती की। जोंगकुक हाँ कहता है लेकिन उसके मन ही मन में वो ताहिन को ही सोचता रहता है। यहाँ सुगा भी ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है लेकिन वो जिमिन के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। वो दोनों थोड़ी देर साइलेंट रहते हैं। उसके बाद ही साइलेंट को तोड़ते हुए जोंगकुक कहने लगता है तुमने कहा कि तुम जिमिन से नाराज हो, जिमिन ने ऐसा क्या किया जो तुम उससे नाराज हो? सुगा अपने मन ही मन में सोचने लगता है उस इंसिडेंट के बारे में जिसके वजह से वो जिमिन से नाराज था। वो सोचने लगता है उस बारे में जब वो दोनों डेट पर जाने वाले थे और उसने मैसेज किया था जिमिन को अच्छे से रेडी होकर आना और जिमिन भी टाइम से पहुंच गया था रेस्टोरेंट में। जैसे ही सुगा वहां पर पहुंचता है तो सुगा देखता है कि जिमिन जीसो के साथ बैठा हुआ है। सुगा जिमिन को जीसो के साथ बैठता देख बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेलस फील करने लगता है और वो चिल्लाता है जिमिन। जिमिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चेयर से उठ जाता है और कहने लगता है सुगा तुम जैसे सोच रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये खुद ही आई थी मेरे साथ बात करने के लिए, मैं इसके पास नहीं गया था, ये अपने आप ही मुझसे कुछ बात करने लगी। सुगा कहने लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइड हटना। इतने में ही जीसो कहने लगती है साइड तो तुम्हें हटना चाहिए, हम दोनों कुछ बात कर रहे थे। जिमिन आ जाता है बीच में और कहने लगता है जीसो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, सुगा को नहीं। इसके बाद ही सुगा कहने लगता है देखा ना मेरे बॉयफ्रेंड ने ये पूरी क्लियर कर दिया है कि यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो, मैं नहीं। इसके बाद ही जीसो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है क्या सच में तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो सुगा कहने लगता है तुम्हें कोई शक है क्या? और फिर जीसो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही जब सुगा वॉशरूम में जाना लगता है तो वहाँ पर गेट के पास जीसो खड़ी होती है और कहने लगती है तुम सिर्फ सेवेज दिखते हो लेकिन तुम हो नहीं, तुम तो डम हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि जिमिन तुम्हें प्यार करता है या फिर जिमिन तुम्हें डेट करना चाहता है? तो सुगा कहने लगता है तुम्हें शक है शायद या फिर तुम जेलस फील कर रहे हो। तो जीसो कहने लगती है मैं जेलस नहीं हूँ लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इसलिए ये सब कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहले ही जिमिन को डेट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि जिमिन कभी किसी को कमिट नहीं कर सकता। इसके बाद सुगा कहने लगता है तुमने शायद थोड़ी देर पहले अच्छे से सुना नहीं, जिमिन ने क्या कहा? जिमिन ने सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा। क्या कभी जिमिन ने तुम्हें सबके सामने गर्लफ्रेंड कहा? नहीं कहा होगा। क्या जिमिन ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं कहा है ना, मुझसे कहा है। और वैसे भी तुमने कहा कि जिमिन किसी को कभी भी कमिट नहीं करता। हो सकता है कि वो पहली बार और आखिरी बार ही मुझे कमिट कर दिया हो और सिर्फ मैं ही वो हूँ जिसे जिमिन इतना ज़्यादा प्यार करता हो कि वो कमिट पर दे सकता है। ये सब सुनने के बाद जिसो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सुगा इतना सोचता ही है कि जोंगकुक कहने लगता है अरे तुम किस सोच में खो गए हो?
सुगा कहने लगता है नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूंगा, और वैसे भी मैं जिमिन से किसी भी बात के लिए नाराज़ नहीं हूँ, मुझे बस ट्रिप प्लान करना था इसीलिए मैं आ गया। फिर सुगा कहने लगता है तुमने भी तो कहा था कि तुम ताह्युन से नाराज़ हो, तो बताओ तुम ताह्युन से नाराज़ क्यों हो। जोंगकुक अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि वो ताह्युन से क्यों नाराज़ था। जब एक दिन ताह्युन के घर जोंगकुक पहुँचता है, वो देखता है कि ताह्युन एक लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। वो जो पास में जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जेनी ही थी। ताह्युन को जेनी के पास बैठकर और उससे इतना हंस हंस कर बातें कर कर देखते हुए जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और इसलिए ही वो ये ट्रिप प्लान कर बैठा। लेकिन उसी के बाद सुगा पूछने लगता है अरे अब तुम कहाँ खो गए। जोंगकुक कहने लगता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मुझे भी ये ट्रिप चाहिए था, इसीलिए मैं तुम्हें पहले भी कहा था और अभी भी ट्रिप के लिए मान गया। जोंगकुक कहने लगता है अरे ब्रो मैं यहाँ पर बैठ बैठ कर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, चलो हम फिर से बीच की ओर जाते हैं। और सुगा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसीलिए वो भी हाँ कहता है और दोनों ही बीच की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही बीच में वो दोनों खड़े होकर समंदर की ओर देखते ही रहते हैं और अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। सुगा कहने लगता है जोंगकुक हमें शायद एडमिट कर लेना चाहिए। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे भी लगता है कि हम हमारे बॉयफ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके बगैर रह नहीं सकते, और अब हम दोनों ही उन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इसके बाद ही सुगा हंसने लगता है और कहने लगता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो ये एडमिट करने के लिए कह रहा था कि हम दोनों बहुत ज़्यादा पी चुके हैं और बहुत ज़्यादा खाना भी खा चुके हैं और डिनर हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ही दिस इज़ नॉट फेयर, तुमने मेरे साथ प्रैंक किया है सुगा। तो सुगा कहने लगता है हाँ और तुम प्रैंक में फंस भी गए, तुम्हें क्या लगा मैं ये एडमिट करने वाला हूँ कि मैं जिमिन को प्यार करता हूँ और जिमिन के बगैर नहीं रह सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं जानबूझकर उससे दूर आया हूँ तो मैं क्यों उसे मिस करूँगा। तो जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़ ये एडमिट कर लो कि तुम जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम उसे अभी मिस कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी ये एडमिट कर ही लिया है कि मैं ताह्युन से प्यार करता हूँ और ताह्युन के बिना नहीं रह सकता, और मैं अभी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मेरे पीछे कोई भूत खड़ा है। तो सुगा हाँ कहने लगता है और जोंगकुक कहता है क्या मेरे पीछे सचमुच एक भूत खड़ा है। इतने में ही ताह्युन पीछे से आता है और जोंगकुक को पकड़ लेता है। जोंगकुक देखता है और पहले तो चिल्ला देता है, और फिर जब देखता है कि वो ताह्युन है तो कहने लगता है छोड़ो मुझे, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, मैं गुस्सा हूँ तुमसे और मैंने कहा था कि मुझे फॉलो मत करना, तुम मुझे फॉलो क्यों किए और क्यों यहाँ पर आ गए हो, मुझे नहीं जाना। लेकिन ताह्युन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे खींच खींच कर और उसे पकड़ कर ले जाता है। ताह्युन के पीछे जिमिन भी खड़ा होता है, और जैसे ही ताह्युन और जोंगकुक वहाँ से चले जाते हैं जिमिन सुगा के पास आता है और सुगा कहने लगता है तुम मुझे ऐसे पकड़कर खींचकर नहीं ले जा सकते, तुम्हें पता है ना ये। जिमिन कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम नहीं चाहोगे, तुम्हारे मर्जी के बिना मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, ये तुम्हें अच्छे से पता है। सुगा कहने लगता है तो फिर मैंने तो ये भी कहा था कि मुझे फॉलो मत करना, तुमने मुझे फॉलो क्यों किया। हाँ उसके बाद जिमिन कहने लगता है लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती कहाँ है और मैंने क्या गलत कर दिया। तुम्हें जानना है ना तुमने क्या गलत किया, तो आओ मेरे साथ, और प्लीज़ मेरे 2 रूल्स हैं और उन्हें तुम्हें मानना पड़ेगा। जिमिन कहने लगता है ठीक है, ये जानने के लिए कि तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो और तुमसे माफ़ी लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो चलो तुम जहाँ पर भी लेना चाहोगे मुझे लेकर जा सकते हो। वहाँ ताह्युन और जोंगकुक होटल रूम में चले जाते हैं और बेड पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, और जोंगकुक कह रहा होता है कि वो क्यों नाराज़ है, तो उसे ताह्युन सब कुछ क्लैरिटी में बताता है और समझाने लगता है उस दिन जेनी हमारे घर आई तो थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हम दोनों ऐसे ही डेट कर रहे हैं या फिर मैं तुम्हें बिना बताए उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें बता दूँ कि जेनी हमारे घर इसलिए आई थी क्योंकि उसे बिजनेस के सिलसिले में हमारे बॉस से कुछ बातें करना था और एक ब्रांड लॉन्च के बारे में उसे मुझसे कुछ पूछना था, इसीलिए वो यहाँ पर मुझसे मिलने आई थी। और उसके बाद ही वो चाहती थी कि उसका थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। इसी के बाद उसने मुझे एक ऑफ़र भी दिया। तो जोंगकुक पूछने लगता है क्या है वो ऑफ़र। ताह्युन कहने लगता है उसने मुझे एक बहुत अच्छा ऑफ़र किया, उसने मुझे ऑफ़र किया एक प्राइवेट आइलैंड में एक विला जहाँ मैं तुम्हें लेकर वेकेशन में जा सकता हूँ। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है तुम झूठ बोल रहे हो ना। ताह्युन कहने लगता है ऐसी सब चीज़ों में मैंने कभी तुम्हें झूठ कहा है या फिर तुमसे कुछ भी छुपाया है। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ताह्युन कहने लगता है क्या करना पड़ेगा। तो जोंगकुक कहने लगता है तुम्हें कॉस्प्ले करने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो वही तुम मेरे लिए करने वाले हो।
ताहन कहने लगता है क्या? तो जोंगकुक कहता है हाँ, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। फिर जोंगकुक अपने सूटकेस से 2 ड्रेसेस निकालता है। एक तो पायलट का यूनिफॉर्म होता है और दूसरा डॉक्टर का ड्रेस होता है। ताहन को वो सब देखकर कुछ समझ में नहीं आता और ताहन कहता है क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं ये तुम्हारे लिए पहनूं? तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ, तुमने सही समझा, तुम इसे पहन कर आओ और मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटोज लूंगा। उसके बाद ही ताहन उस पायलट के यूनिफॉर्म को पहन कर आता है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। उसे देखकर जोंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ताहन को किस करने लगता है और फिर दोनों किस करते हैं और फिर जोंगकुक ताहन की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेने लगता है और फिर कहने लगता है हो गया इसका, अब तुम डॉक्टर का ड्रेस पहन कर आओ। ये कहकर वो ताहन को वॉशरूम में बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही ताहन वॉशरूम से बाहर निकलता है वो सिर्फ एक टॉवल में होता है और आकर जोंगकुक को पकड़ लेता है। जोंगकुक कहता है अरे मैंने तो तुम्हें कहा था डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनने के लिए, तुम टॉवल में ही क्यों आ गए? तो ताहन कहने लगता है मुझे लगा तुम मुझे ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए बनी बॉय, क्यों तुम खुश नहीं हो? तो जोंगकुक कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। पर इतने में ही ताहन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और फिर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसको बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और फिर मेकआउट करने लगते हैं। वहाँ सुगा जिमिन को लेकर अपने रूम के वॉशरूम में चला जाता है और पहले तो वॉशरूम को पूरे कैंडल से सजा देता है और एक बबल बाथ रेडी करता है। पहले तो वो जिमिन से ही कहता है कि वो सारे कपड़े उतार दे और उस बाथटब के अंदर चला जाए। जिमिन उसके बात मानता है और उस बाथटब के अंदर जाकर सुगा का वेट करने लगता है और कहने लगता है तुम नहीं आओगे? सुगा फिर अपना बाथरोब निकालता है और एक मॉडल की तरह अंदर जाने लगता है और जैसे ही सुगा उस बाथटब में जाता है जिमिन उसे किस करने के लिए थोड़ा आगे आ जाता है। सुगा कहने लगता है मैंने तुमसे क्या कहा था, 2 रूल तुम भूल गए? जिमिन कहने लगता है मुझे याद है, लेकिन मुझे पता नहीं था वो रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। तो सुगा कहने लगता है फिर से दोहराओ, मुझे लगता है तुम भूल गए हो वो रूल्स क्या है। जिमिन कहने लगता है हाँ, पहला रूल है तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकते हो और दूसरा रूल है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता वरना तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे। उसके बाद ही सुगा कहने लगता है ठीक समझे, ये दोनों रूल तुम नहीं तोड़ सकते। तो जिमिन कहने लगता है पर तुम थोड़ा दया तो दिखा ही सकते हो। इतना कहकर जिमिन सुगा के सीने में अपना हाथ रखता ही है कि सुगा जिमिन के हाथ को मारने लगता है और कहने लगता है ये एक फाउल है और अगर तुमने 3 से ज़्यादा बार ऐसे करने की कोशिश की तो मैं तुमसे और कभी बात नहीं करूँगा। जिमिन कहने लगता है ये क्या बात हुई? तो सुगा कहने लगता है तुम्हें जानना था ना मैं तुम पर गुस्सा क्यों हूँ? जिमिन कहता है हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि तुम गुस्सा क्यों हो और मुझे छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए। तो सुगा कहने लगता है अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। और ये कहकर सुगा जिमिन के नेक को किस करता है और उसके सीने में अपना हाथ फेरता रहता है। जिमिन थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है और सुगा कहने लगता है हिलो मत, मैंने कहा ना हिलोगे तो फाउल होगा और तुम मुझे टच नहीं कर सकते, तुम्हें रूल्स तो पता ही है। जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और ये सब सह नहीं पाता और कहने लगता है प्लीज़ किल मी, मुझे मार दो लेकिन प्लीज़ मुझे तुम इस तरह से टीज मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद ही सुगा कहने लगता है तुम्हें थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ही। और फिर सुगा थोड़ी देर तक जिमिन के साथ ऐसे ही खेलता रहता है और फिर सीरियस हो जाता है और कहने लगता है मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तुम्हारे एक्स हमेशा ही मेरे सामने आ जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जिमिन कहने लगता है मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद ही मेरे सामने आ गई थी तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद ही आई होगी और उसने मुझे फिर से प्रोवोक करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की और वो बहुत ज़्यादा जेलस थी, इसीलिए ही उसने ये सब किया, लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ही जिमिन कहने लगता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, दोबारा कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा जिससे तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगे और मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। सुगा स्माइल कर देता है और जिमिन कहने लगता है इसका मतलब ये है कि अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो सुगा अपना सर हिलाता है और हाँ कहने लगता है। तो जिमिन को लगता है सब कुछ ठीक है और वो सुगा को हक करने लगता है, पर सुगा फिर से जिमिन के हाथ को मारने लगता है और कहने लगता है ये सेकेंड फाउल है, अगर थर्ड फाउल हुआ तो मैं और तुमसे बात नहीं करूँगा, समझ में आया तुम्हें? तो जिमिन कहने लगता है ये क्या बात हुई, हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। सुगा कहने लगता है हाँ मैंने कब मना किया, हमारे बीच में सब कुछ ठीक तो हो गया है लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट अभी तक बाकी है। और फिर जिमिन अपना मुंह लटका देता है जिसे देखकर सुगा हंस देता है और कहने लगता है ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और मेकआउट करने लगते हैं।
अगले दिन सुबह जब चारों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ताहिन कहने लगता है, सुगा ये तुम्हारा ही प्लान था ना, तुमने ही जोंगकुक से कहा था कि पहले से ही पनिशमेंट रेडी रखने के लिए। जोंगकुक कहने लगता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि ये लोग यहाँ पर आने वाले हैं सुगा, तुम्हें कैसे पता चला? तो सुगा कहने लगता है, तुम जैसा स्टूपिड मैंने आज तक नहीं देखा। जब तुम जिन से वो सब डिस्कस कर रहे थे और उसे अपना लोकेशन दे रहे थे तो तुम्हें क्या लगा था कि जिन इन लोगों को नहीं बताएगा? मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना नहीं पता था कि ये लोग इतना जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए ही मैंने तुम्हें कहा था कि उनके लिए पनिशमेंट रेडी रखने के लिए। जिमिन कहने लगता है, वाह मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसके बाद ही ताहिन कहने लगता है, हाँ तुम्हारे स्मार्ट बॉयफ्रेंड की वजह से ही हम दोनों को पनिशमेंट झेलना पड़ा। क्या तुम्हें कल रात का पनिशमेंट अच्छा लगा जिमिन? तो जिमिन कुछ नहीं कहता और शर्माने लगता है। तो इस स्टोरी में इतना ही था। आपको कैसा लगा ये स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।